नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 12 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने आपको पहले मैट्रिक्स पढ़ाई और इसके बाद में एक वीडियो के अंदर आपको फॉर्मूले बताए, फिर अगले वीडियो में आपको 1 से 10 तक सॉल्व करवा दिया आपको। अब देखो, जिस भी स्टूडेंट को अगर उन सॉल्व में कोई प्रॉब्लम आई है तो वीडियो को बार बार देखना। अगर फिर भी आगे प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारे थोड़ा समझ में कम आए हैं या फिर इसको फिर से बताओ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर लिख देना। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करें। और इसको चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, उसके साथ ही वीडियो को आपको शेयर करते रहना है, ताकि उन स्टूडेंटों को जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उन तक जरूर पहुँचाएँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन संख्या 11 आपके पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 और आपको ये सिद्ध करना है कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। अब देखो, यहाँ से आपके पास आपको ये दे रखा है और आपको वो सिद्ध करना है ना। तो देखो यहाँ से, अब देखो आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो आप, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला आपके पास x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर π/2। ये के पास फॉर्मूला होता है ये। अब देखो, tan इनवर्स यहाँ पर इधर हो जाएगा तो ये कितना क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, ये इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan π/2। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो ये tan π/2 मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट, ये के पास क्या इतना हो जाता है, tan π/2 का मान, चलो इसको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। tan π/2 का मान आपके पास होता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। इसको लिखने में तो 2/0 1/0 3/0 क्या ऐसे लिख सकते हैं। आपने क्या लिख दिया, इसको 1/0 भी लिख सकते हैं इसको इनफाइनाइट को। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 1/0, ये 1/0। अब देखो यहाँ पर आप, अब इसका क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से ये गुणा होगा, 0 से ये संख्या गुणा होगी तो पूरे 0 हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड किससे गुणा होगा, 0 से। तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास 0। और देखो ये वाली संख्या किससे गुणा होगी, 1 से। तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस पूरे को आपने 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इसको आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ तक आपके पास समझ में आया होगा। अब देखो आगे, इसको देखो। अब यहाँ पर इस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को आप इधर लेके जाएंगे, किसको हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। और आपको यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। और आपको यहीं पर यही सिद्ध करना था। देखो इसको फिर से समझाते हैं। अब क्या किया है यहाँ पर, आपने फॉर्मूला रख दिया tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर π/2। ये tan इनवर्स को जब आप इधर लेके जाएंगे तो tan π/2 हो जाएगा। tan π/2 का मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्या लिख दिया आपने, 1/0 लिख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको आप इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। जब आप देखो एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, इसको इधर लेके जाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1। कहने मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। और आपको यहीं पर यही सिद्ध करना था। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन संख्या 12 के पास है। यदि 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब बटा 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5π। और आपको सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपके पास दे रखा है, आपको सिद्ध ये करना है। अब देखो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, आप जो दे रखा है उसी को आप यूज लेंगे। तो 1/2 दे के रखे आपके पास, 1/2 साइन इनवर्स
2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1/2। अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप साइड में है ना, देखो मैंने आपको फॉर्मूला निकाला था 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के मैंने फॉर्मूला बताया था, एक तो tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन की फॉर्म में ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan की फॉर्म और 2 tan इनवर्स x के, तो tan की फॉर्म में क्या था, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन की फॉर्म में था साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस की फॉर्म में था आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास मैंने ये फॉर्मूला लिखाए थे आपको। अब देखो यहाँ पर आप साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ x के स्थान पर अगर y होता है, यहाँ पर x के स्थान पर अगर y होता तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। कहने मतलब x के स्थान पर क्या है, y है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा ये प्लस। अब देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 3 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x का मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है बताओ, z है, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 3 tan इनवर्स z का हो जाएगा। भाई x के स्थान पर z रख देंगे आप यहाँ पर, tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास हो गया 3 tan इनवर्स z का। तो देखो यहाँ पर अब 1/3 ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स z का। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ से, tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल क्या बचेगा, tan इनवर्स y, 3 से 3 कैंसिल क्या बचेगा, tan इनवर्स z बराबर में क्या चल रहा है आपके 5 पाई, यहाँ पर ये 5 पाई है बराबर में, और यहाँ पर क्या है 5 पाई। अब देखो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। आपके पास फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 5 पाई। अब देखो यहाँ पर जब आप tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो tan हो जाएगा, ये आपके पास क्या बचेगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर। अब देखो tan इनवर्स को जब आप इधर लेके जाएंगे तो tan हो जाएगा ये, तो यहाँ पर tan 5y। यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। अब देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, है ना। अब देखो अब आपने पढ़ा होगा, देखो tan x बराबर 0 होता है, tan x बराबर 0 होता है तो इसको व्यापक मान आपने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा, क्या होता है n पाई, और n के स्थान पर यहाँ पर क्या होता है 5 है, n के स्थान कितना है 5, कहने का मतलब 5 पाई। अब बताओ tan 5 पाई का मान कितना होगा, 0 होगा ये आपके पास, ये आपके पास कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और देखो tan 5 पाई, देखो tan पाई आए चाहे 2 पाई आए चाहे 3 पाई आए, तो इसका हमेशा मान कितना होगा 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा 0। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ किसके साथ गुणा होगा, 0 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपके पास। तो बच्चेगा क्या आपके पास, देखो आपके पास यहाँ पर tan 5 पाई हो गया। अब देखो यहाँ पर tan 5 पाई, देखो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, यदि आपके पास tan x
बराबर 0 होता है तो इसका व्यापक क्या आता है, x बराबर n पाई। कहने का मतलब n का मान चाहे कितना ही हो, 1 2 3 4 5, हमेशा उसका मान कितना होगा, 0 होगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास बचा क्या, देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो tan 5 पाई का मान कितना होगा, ये तो 0 होगा आपके पास, ये 0। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा, तो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब देखो जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किसको हो जाएगा, प्लस का, और आपको यही सिद्ध करना था इसे। अगर कम समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। देखो इसका क्वेश्चन संख्या 13, आपके पास दे रखा है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई। और आपको ये सिद्ध करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, आपको ये सिद्ध करना है। देखो आपके पास जो शरत दे रखी है उसी को काम में लेंगे आप, है ना। आपके पास ये दे रखा है, इसका हल करेंगे आप, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई। यह आपके पास दे रखा है। अब देखो आप इसको यहाँ पर देखो, पहले आप इसको एक बार देख लो, यहाँ पर सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर माना, अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन, कल मैंने आपको बताया था यदि आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूप होता है तो प्रतिस्थापन के लेते हैं आप tan थीटा। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, x बराबर tan थीटा। यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स x। आपने प्रतिस्थापन यहाँ पर क्या ले लिया, x बराबर tan थीटा, थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर सेक इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपके पास ये होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपके पास वर्गमूल है, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा कितना आएगा, थीटा, और थीटा के स्थान कितना लिख देंगे, tan इनवर्स x। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको देखो यहाँ पर कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, रूप 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना ये आपके पास, तो प्रतिस्थापन क्या लेंगे, माना y बराबर tan थीटा लेंगे, अभी प्रतिस्थापन थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ से tan इनवर्स y। अब देखो यहाँ पर कोसेक इनवर्स, ये आपके पास हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा y के स्थान कितने लिखेंगे, यहाँ पर tan थीटा। देखो यहाँ पर y के स्थान ने अपनी tan थीटा रख दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे y है तो कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का जब आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा बटा tan थीटा। अब देखो यहाँ पर कोसेक इनवर्स, अब देखो यहाँ पर सेक थीटा, देखो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आपको ना, सेक थीटा क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस थीटा, और tan थीटा, tan थीटा क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 बटा साइन कितना है बताओ, कोसेक थीटा, और यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा डायरेक्ट लिख दिया कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पर जब आप कोसेक थीटा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, थीटा, और थीटा के स्थान क्या लिखेंगे बताओ, थीटा किसके बराबर, tan इनवर्स y के बराबर है, तो ये आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स y। अब देखो इसी प्रकार आगे देखो, अब देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपके पास है कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड। इसको आप डायरेक्ट देखो ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स जेड, इसको आप डायरेक्ट कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड को डायरेक्ट आप tan इनवर्स 1 अपॉन जेड लिख सकते हैं। 3-4 फॉर्मूले हैं, शायद मैंने वो बताए नहीं थे पिछले वीडियो में, तो उन फॉर्मूलों को मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, है ना। कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स जेड लिख सकते हैं आप। अब देखो आपके पास, अब आपके पास सवाल क्या बन गया, देखो सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो आप tan इनवर्स x।
इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स x। कोस इनवर्स अंडर रूट 1 + y स्क्वायर बटा y के स्थान में क्या लिख सकते हैं बताओ, tan इनवर्स y। ये आपके पास क्या हो गया, tan इनवर्स y प्लस कोट इनवर्स 1/z के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स z। तो ये आपने tan इनवर्स z लिख दिया प्लस tan इनवर्स z। अब यहाँ पर आपके पास बताओ क्या बचा, 3π। तो ये आपने 3π लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके सवाल समझ में आया होगा। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर 3π। अब इसका फॉर्मूला के पास क्या होता है, ये देखो आप, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3π। अब देखो मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ना, यहाँ पर ये जगह बच रही है आपको ना, देखो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको तो मैंने कोट इनवर्स 1/z को अपने क्या लिख दिया था, tan इनवर्स z। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ सवाल को ना। अब देखो यहाँ पर जब आप tan इनवर्स को जब आप इधर लेके जाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, tan 3π हो जाएगा। अब बच्चा क्या है यहाँ पर आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपके पास ये बच्चा, जब tan इनवर्स को आप इधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, tan 3π। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था tan पाई हो चाहे 2π हो चाहे 3π हो, हमेशा उसका मान कितना होता है, 0। तो ये तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किसी 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। tan पाई हो चाहे 2π हो चाहे 3π हो, उसका मान कितना होगा, 0। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। और जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। और बताओ आपको यही तो प्रूफ करना सवाल में। देखो पिछला सवाल भी ऐसा ही था, सेम ऐसा ही था, लास्ट में वही स्टेप आपके पास बनी थी। यहाँ पर 5π था और इस सवाल में 3π है। देखो इसको फिर से समझाते हैं एक बार आपको। सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ अपने x बराबर tan थीटा माना। प्रतिस्थापन, जब भी आपके पास अंडर 1 प्लस x स्क्वायर रूप होता है तो क्या मानते हैं, प्रतिस्थापन tan थीटा। पिछली क्लास में मैंने आपको यही बताया था। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो कितना गया, tan इनवर्स x। इसी प्रकार इसको जब आपने हल किया तो ये आपके पास मिल गया tan इनवर्स y। अब कोट इनवर्स 1/z किसके बराबर होता है, tan इनवर्स z के बराबर होता है। 2-3 फॉर्मूले हैं, थोड़ी देर में बता दूंगा इनको आपको, है ना। tan इनवर्स z, अब देखो इसके स्थान पर तो आपने tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया और ये tan इनवर्स z हो गया। tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगाएं तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3π। जब आप इसको इधर लेके आ जाएंगे तो tan 3π हो जाएगा। tan 3π, tan पाई हो चाहे 2π हो चाहे 3π हो, उसका मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। आपके पास ये बचा। जब आप माइनस एक्स वाई जेड को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो किसको हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर यदि आपको थोड़ा कम समझ में आता है, जैसे एक बार समझाए कम समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना आप, है ना, तो आपकी समझ में आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए आपको एक बार समझा रहे हैं ना। अब देखो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा था कोट इनवर्स 1/z को डायरेक्ट tan इनवर्स z लिख दिया था ना। वो 2-3 फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ ना, शायद मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताए थे आपको मैंने, है ना। देखो आपके पास जैसे साइन इनवर्स 1/x है, कोस इनवर्स 1/x और tan इनवर्स 1/x हो। देखो 3 फॉर्मूले ये है ना। साइन इनवर्स 1/x हमेशा किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। कोस इनवर्स 1/x हमेशा किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स x के बराबर होगा। tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, हमेशा कोट इनवर्स x के बराबर होगा। 3 फॉर्मूले ये हैं। अब देखो इसका विलोम भी सत्य है। कैसे, देखो यदि आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स
1/x ये है। देखो साइन इनवर्स 1/x होने पर कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। यदि आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x है तो किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स x के बराबर होगा। इसी प्रकार कोस इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा? सेक इनवर्स x के बराबर होगा। यदि सेक इनवर्स 1/x आपके पास तो किसके बराबर होगा? कोस इनवर्स x के बराबर होगा। tan इनवर्स 1/x आपके पास है तो कोट इनवर्स x के बराबर होगा, और कोट इनवर्स x 1/x है तो किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x के बराबर होगा। ये फॉर्मूले आपके कंटस्ट होने चाहिए, ये फॉर्मूले भी। अब देखो पिछला सवाल में आपने पास क्या था? कोट इनवर्स 1/z था, उसको मैंने क्या लिखा था? tan इनवर्स z लिखा था पिछले सवाल में। अब वो इसी फॉर्मूले से आया था वो ना। ये 6 फॉर्मूले भी आप याद कर लेना, 3 याद कर लेना, 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ना। अब देखो अगला सवाल करवाते हैं इसमें आपको। देखो इसका अगला क्वेश्चन है ना, आपके पास दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 बराबर, आपको ये सिद्ध करना है ना tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर देखो आप इसका LHS ले लो। अब LHS आपके पास क्या है? ये देखो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 आपके पास ये है ना। अब tan इनवर्स x को तो आपने ऐसे कैसे लिख लिया? अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, आपके पास अगर कोट इनवर्स x है तो इसको आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ। अब यहाँ पर देखो आप इसमें x के स्थान कितने बताओ? x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास? कोट इनवर्स x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? तो tan इनवर्स 1/x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोट इनवर्स x प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/x प्लस 1। अब देखो पहली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था आपके पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पर, अब देखो tan इनवर्स x के स्थान पर तो x ही है, लेकिन y के स्थान पर कितना बताओ? यहाँ पर 1/x प्लस 1 है, तो ये फॉर्मूला लगा दो आप। tan इनवर्स x प्लस y के स्थान कितना बताओ? 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स के स्थान कितना है? x, और y के स्थान कितना है? 1/x प्लस 1। अब देखो इसको आगे tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पर एलसीएम का क्या आएगा बताओ? x प्लस 1 आएगा। यहाँ पर 1 बच गया आपके पास, 1 का भाग आप इसमें देंगे तो x प्लस 1 बार जाएगा। x प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे? x से करेंगे, तो x इंटू x प्लस 1 प्लस, अब इसका भाग आप इसमें देंगे तो 1 बार, और 1 को किससे गुणा करेंगे? 1 बटा। अब देखो 1 माइनस, अब देखो ये आपको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? देखो यहाँ पर देखो इसको 1 माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया? x प्लस 1 एलसीएम ले लिया आपने। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपने x प्लस 1 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 का भाग आप x प्लस 1 में देंगे तो x प्लस 1 बार जाएगा। x प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो कितना आएगा? x प्लस 1 आएगा, माइनस x प्लस 1 का भाग x प्लस 1 में देंगे तो 1 बार, और 1 को किससे गुणा करेंगे? x से। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा बताओ? tan इनवर्स x को अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1। अब नीचे देखो यहाँ पर x से x कैंसिल, कितना आएगा? 1। यहाँ पर जब आप 1 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है आपके पास, कितना आएगा? और आपको बताओ ये तो सिद्ध करना था। देखो इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। आपके पास कोट इनवर्स x प्लस 1 को आप बताओ tan इनवर्स x प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया आपने, तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, वाई के स्थान में कितना है? 1/x प्लस 1 है। जब आपने इसको सरल करेंगे तो आपके पास देखो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका भाग देंगे तो आपके पास ये संख्या मिलेगी। अगर फिर भी अगर आपको सवाल कम समझ में आता है, जैसे किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है, अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो इसको वीडियो से फिर से एक बार फिर से देख लेना ना, और जिसके समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले सवाल। इसका अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना आप है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे है ना। अब देखो आपसे क्या कह रहा है बताओ? tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z किस में? AP में, समांतर श्रेणी में है। तो आपको सिद्ध करना है कि y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड
माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। आपको ये सिद्ध करना है ना। अब देखो आपके पास ये क्या बताऊँ, यहाँ पर दे क्या रखे आपको, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड किसमें, समांतर श्रेणी में है। अब देखो आप जैसे इसको समझो आप, जैसे आपके पास मतलब 3 संख्या दे दी ए बी सी, ये किसमें बताओ, समांतर श्रेणी में, ए पी में है ना। देखो आपने 11वीं क्लास में समांतर श्रेणी अच्छी तरह से पढ़ी होगी है ना। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो बताओ समांतर माध्य यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो a प्लस सी बटा 2 आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, या फिर इसको आगे हल करना चाहे तो आप 2b बराबर a प्लस सी भी तो लिख सकते हैं ना इसको आप। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। जैसे यदि आपके पास 3 संख्या a b c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर a प्लस सी बटा 2 होता है। इसको जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b बराबर किसका आएगा, a प्लस सी के बराबर आएगा। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं। चूँकि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड किस में बताओ, AP में, यानी कि समांतर श्रेणी में है, AP में है। अब बताओ यदि ये AP में है तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से देखो, यहाँ से लिखना चाहूँ तो आपको पास 2 tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड मिलेगा आपके पास रिजल्ट। अब देखो 2 tan इनवर्स वाई, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, देखो आप 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan इनवर्स tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास 2 tan इनवर्स वाई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स का इस्तेमाल वाई। अब देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और वाई का इस्तेमाल क्या है, जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब देखो ये भी tan इनवर्स 2y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये भी tan इनवर्स एक्स प्लस जेड बटा 1 माइनस एक्स जेड। इसको आप क्या ले सकते हैं बताओ, कहने वाला 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर ले सकते हैं बताओ, एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड के बराबर लिख सकते हैं आप इसको ना, क्योंकि यहाँ पर भी tan इनवर्स है और यहाँ पर भी क्या है बताओ, tan इनवर्स है। अब देखो आप इसके, अब क्या करेंगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आप 2y को किससे करेंगे बताओ, 1 माइनस एक्स जेड से, और 1 माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एक्स प्लस जेड को किससे करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से। ये कर दिया आपने। अब देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, देखो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, देखो आपको ये सिद्ध करना है ना। अब देखो 2y 1 माइनस एक्स जेड तो आपके पास ऐसे कैसे रखना है आपको, थोड़ा सा हल इसको कर लो आप है ना। x को किससे गुणा करेंगे, 1 से करेंगे आप पहले तो ना। देखो यहाँ पर 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड को तो आपको ऐसे कैसे रखना है, इसको आपने ऐसे कैसे रख लिया। अब देखो x प्लस जेड यानी कि ये आपको अलग अलग चाहिए ना। यहाँ पर देखो x भी अलग है और z भी अलग है, तो x को किससे गुणा करेंगे, 1 से करेंगे। देखो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस जेड एक बार तो किससे गुणा होगा, 1 से होगा। तो x प्लस जेड को आपने किससे गुणा कर दिया, 1 से कर दिया तो कितना आएगा, x प्लस जेड आएगा। अब देखो x प्लस जेड किससे गुणा होगा, माइनस वाई स्क्वायर से, तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। देखो इसको किया क्या है मैंने यहाँ पर, x प्लस जेड को मैंने 1 से गुणा कर किया तो क्या आएगा, x प्लस जेड ही आएगा। और x प्लस जेड को किससे गुणा करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर से, तो माइनस वाई स्क्वायर पहले लिख दिया और x प्लस जेड क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया ना। अब देखो यहाँ पर अब आपको सिद्ध क्या करना है, देखो वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड को आपको कहाँ पर लेकर आना है, एक साइड लेकर आना है ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहले आप देखो ये माइनस का है ना पूरा, ये इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो किसको हो जाएगा, प्लस का। तो क्या होगा बताओ, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y, ये तो आपके पास पहले से ही है, 1 माइनस एक्स जेड। अब देखो प्लस का x, ये प्लस का x जब इधर को आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का x, और ये प्लस का z जब इधर को आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का z, और यहाँ पर क्या बचेगा, 0। और बताओ आपको यही तो सिद्ध करना था सवाल में। समझ में आया नहीं आया, कमेंट आपको करना है जरूर है ना, हैंस प्रूव है ना। आपको ये सिद्ध करना था।
देखो मैंने किया क्या है, यहाँ पर आपके पास ये दे रखा था कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z किसमें समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो थोड़ी देर पहले बताया था 3 संख्या अगर समांतर श्रेणी में होती है तो कंडीशन से कर दिया कि 2 tan इनवर्स y किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के बराबर होगा। फिर यहाँ पर मैंने 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया और इनको मैंने जब हल किया तो आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर कम समझ में आता है तो इसको एक बार फिर से देख लेना ना। अब देखो अगला सवाल, आप देखो अगला सवाल आपकी पर्सनली बहुत अच्छा सवाल ही है ना, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना ना। देखो यहाँ पर आप आगे पास दे रखा है यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी के मूल आपके पास दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, 3 मूल दे दिया आपके पास, तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात करनी है जब ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2-3 बार समझा रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान से समझना इसको ना। देखो यदि आपके पास इक्वेशन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि आपके पास दी गया समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, के मूल जैसे इसके मूल क्या दे दिया के पास, के मूल अल्फा तथा बीटा, यदि इसके मूल आपके पास क्या है अल्फा और बीटा है, तब देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है एक तो, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो मैं एक दूसरी क्वेश्चन देता हूँ 3 घात की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल मान लो के पास क्या है, के मूल अल्फा बीटा तथा गामा है, गामा ही है ना, आर नहीं है, गामा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो रखनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी यही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है बताओ, सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी यही होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दो तो यहाँ पर सेम रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन तीसरा जो अलग रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा गामा किसके बराबर मिलेगा, माइनस डी अपॉन ए के बराबर मिलेगा। ये आपको याद रखना है। यदि आपके पास 3 घात के समीकरण दे रखे जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल आपके पास अल्फा बीटा और गामा है, तो आपके पास रिजल्ट आपको ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ई है ना, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना है ना, सी बटा ई। चलो इसको लिख देता हूँ ढंग से है ना, सी बटा ई बराबर का साइन है, माइनस नहीं है कुछ भी है ना। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है, बराबर सी बटा ए। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, के मूल अल्फा बीटा गामा, के मूल आपके पास क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। तो पहला रिजल्ट आप यहाँ से क्या रखेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ए का मान तो कितना बताओ, a1 1 है क्योंकि ए एक्स क्यूब होगा, और बी का मान कितना बताओ b, और सी का मान कितना बताओ q, और डी का मान कितना बताओ p, डी का मान कितना मिलेगा आपको p। देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस इक्वेशन में दोनों की तुलना करता हूँ तो बताओ a का मान तो कितना है 1 है, b का मान p है, c का मान q, और d का मान कितना है बताओ p है। यहाँ तक आपके पास समझ में आया होगा। अब देखो पहला रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए है। अब तो माइनस बी, और बी के स्थान कितना था पी, माइनस पी बटा ए के स्थान कितना था 1, तो कितना आएगा माइनस का पी। पहला रिजल्ट ये मिल गया। दूसरा रिजल्ट आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, देखो यहाँ पर सी बटा ए है ना, यहाँ पर सी बटा ए, और सी के स्थान पर आपके पास बताओ क्या है बताओ क्यू, और ए के स्थान कितना बताओ 1, तो 1 कितना आएगा तो क्यू।
यहाँ तक आपके पास समझ में आया होगा शायद। अब तीसरे रिजल्ट आपके पास क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। आगे पास क्या होता है, माइनस का डी बटा ए, और डी के स्थान कितना होता है पी, तो माइनस का पी, और ए के स्थान पे एक, तो कितना आएगा माइनस का पी। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। और देखो अब आपको सिद्ध क्या करना है, हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा आपको n पाई के बराबर सिद्ध करना है ना। तो देखो यहाँ से tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर, इसका फॉर्मूला के पास होगा tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर लगा रहे हैं ना। x के स्थान पर अल्फा और y के स्थान पर बीटा और z के स्थान पर गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, गामा अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो tan इनवर्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है माइनस का पी, माइनस का पी, अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान है माइनस पी, और माइनस पी जब आप यहाँ पर रखें तो माइनस से गुणा होगा, और जब ये माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का पी अपॉन 1 माइनस। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझो आप अब देखो इसके अंदर देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको ना, ये आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा है ना। यदि मैं यहाँ से गामा अल्फा, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो आगे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बचेगा 1 माइनस। अब बताओ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर है, क्यों के बराबर, तो तब 1 माइनस क्यों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझो मैंने आपको यहाँ पर दिया और लिख मैंने यहाँ पर दिया। अब माइनस पी प्लस पी करेंगे तो तब कितना आएगा 0, tan इनवर्स 0 बटा 1 माइनस क्यू। अब देखो 0 में यदि आप किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो बताओ कितना आता है 0, tan इनवर्स 0। अब देखो ध्यान से समझो आप है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आपके पास tan x बराबर 0 होता है तो आपने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा कि इसका व्यापक मान क्या होता है, x बराबर n पाई। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा बताओ, ये आपने पढ़ा होगा। tan x बराबर 0 होता है तो x का व्यापक मान क्या होता है n पाई, ये आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अब बताओ tan इनवर्स 0 है यहाँ पर, तो बताओ ये आपके पास क्या मिलेगा n पाई। तो बताओ आपको यही तो सिद्ध करना था ना। यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा शायद, मैं उम्मीद करता हूँ है ना, और नहीं भी आता है तो एक बार फिर से देख लेना आप, ठीक है। अब देखो आगे आपसे क्या पूछ रहा है, और वह विशेष स्थिति ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता है। अब आपको वो पोजीशन बताता है जब ऐसा नहीं होता है। अब बताओ ऐसा कब नहीं होगा। अब देखो यदि नीचे वाली संख्या में, यहाँ पर देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, वह विशेष स्थिति, वह विशेष स्थिति जब ऐसा नहीं होता, मतलब कैसे नहीं होता कि ये n पाई के बराबर कब नहीं होगा। वो देखो आप देखो यदि नीचे वाली संख्या क्या हो जाए बताओ, यानी कि 1 माइनस क्यू किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। देखो यहाँ से जब आप 0 के बराबर करते हैं तो बताओ तो आपके पास क्या मिलेगा बताओ, tan इनवर्स 0 बटा 0 मिलेगा। और 0 बटा 0 क्या होता है आपके पास, अनिर्धारित रूप होता है नहीं होता बताओ। तो यहाँ पर आपके पास अनिर्धारित रूप आ जाएगा, तो जब आपके पास क्या नहीं होगा n पाई नहीं होगा। तो वह विशेष स्थिति जब ऐसा नहीं होता, कब नहीं होगा, जब 1 माइनस क्यू किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप q का मान निकालना चाहते हैं तो q बराबर 1, यानी कि वो कंडीशन क्या होगी जब ऐसा नहीं होगा, तो वो आपके पास होगी q बराबर 1। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना आप, है ना, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो आपके क्वेश्चन संख्या 16 तक मैंने करवा दिया ना, अब आपके शायद 8-10 सवाल बचे हैं ना, तो इसको अगले वीडियो में करवाएंगे ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस वीडियो को पसंद आए आपको तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो। और नीचे कमेंट तो आपको लिखना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो तो आपको लिखना है ना। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में।